ओम शांति। आपका प्रश्न है, कल मुरली में आया कर्म की गुह्य गति में बताया कि बुराई के बारे में कहा कि बुराई नहीं करनी है। तो मुझे ये जानना है, कई बार हमारे लौकिक संबंधी जैसे माँ बहन अपनी दुख बताती है और जैसे माँ को बेटा या बहू दुख दे रहे हैं या बहन को सास या कोई इसी तरह से ऐसी बातें हैं, तो ऐसे में हम मना नहीं कर सकते कि बुराई ना करो, क्योंकि है तो ये बुराई ही। तो कोई भी ऐसी बात हमें बताए तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने में अपने हैं, मना तो नहीं कर सकते, तो मना करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। उत्तर है, कर्म की गति अच्छी रीति समझो। मैंने YouTube पर गहराई से रखा है, सारे टॉपिक बहुत सूक्ष्म बताई है। और अभी जो फ्राइडे वेबिनार चल रहा है 9 से 10 का, उसमें भी ये कर्म की गति पर ही चलाया है लास्ट फ्राइडे से। अभी यही चलेगा, इसमें एकदम सूक्ष्म बातें हम बताने जा रहे हैं। आप अटेंड करना, तब पता चलेगा कि कैसे ये करें। तो देखो, दुनिया में तो बहुत सारे दुख है, कोई सुखी है ही नहीं, तो वो तो बताएंगे। अभी देखो, प्रश्न में ही हमारे पास कितने सारे रोज दुख के ही प्रश्न आते हैं ना। कईयों के पति के प्रॉब्लम, बहू के प्रॉब्लम, सास के प्रॉब्लम, कितने और कितने कड़े कड़े प्रॉब्लम आते हैं। कितना नर्क जैसी जिंदगी का आता है, हम भी सुनते हैं ना, और सुनकर जवाब भी देते हैं। फिर भी हमारी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अवस्था बनानी है कि पहले तो ऐसी अवस्था बनानी है कि ऐसे दुख की बातें हमारे अंदर ना जाए, फीलिंग में ना आए, उसके साथ गाना नहीं है, उस बातों की चिंतन नहीं करना है। लेकिन उस समय हमें उस बातों को सुनकर फिर उसको कैसे चेंज करें। मुख से थोड़ा बोलना है कि आप मुझे नहीं कहो, मुझ तो पुरुषार्थ कर रही हूं। नहीं, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमारा कर्तव्य है उस बातों का फुल स्टॉप लगाकर, अंदर से वो सुन रहे हो और तब भी आपके अंदर उसके लिए शुभ भावना निकले, अच्छे वाइब्रेशंस निकले, शांति के, प्रेम के। तो उससे क्या होगा, उसको भी उसमें मदद मिलेगी और आपके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, और ना तो आप कर्म से उनसे जुड़ेंगे। तो ये है, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था बनाओ, तब ये कोई हमें इफेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए ही तो मैंने ये ग्रुप सब खोले हैं। 18 वीडियो क्यों आ रही है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, ये सब बातें सारे राज यूट्यूब पर मैंने रख दिया है, जो बहुत मेहनत करके हमने ये प्रैक्टिकल जीवन में लाए, तब सबको बता रहे हैं। तो हमारा काम है अवस्था बनाना। दूसरा, जब आपकी अवस्था बनेगी तो कोई यहाँ वहां की बातें भी नहीं करने आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आप वो बातें सुनते ही नहीं हो और आप ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको मुख से कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, वो आपकी दिनचर्या बनचर्या जब सेट हो जाएगी तो आपके प्रभाव से वो आत्माओं को भी समझ में आ जाएगा कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। तब वो न तो आपको कोई बातें सुनाएगी, न ही आपको कुछ कहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपके घर कोई आएगा ना, या आपको कोई फोन करना चाहे तो भी नहीं करेगा। देखो,
हमने ही ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरों को क्या लगेगा, अगर वो घर पे आए और हम हमारा दिनचर्या करेंगे तो वो क्या कहेंगे, उसको बुरा लग जाएगा, पार्टी में तो जाना ही पड़ता है, कैसे उसको ना बोले, अगर हम ना बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। ये सारी बातें, दुनिया क्या कहेगी, ये बातें हमारे अंदर जब तक रहेगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। ये सब करते हुए हमारी अवस्था बनाकर योग युक्त युक्ति युक्त सबको करना है, ऑटोमेटिक इसका प्रभाव पड़ेगा। हम भी जब ज्ञान में आए, आप सबको मैंने बताया है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए कि हम जब ज्ञान में आए तब हम भी जनरल मैनेजर थे, बहुत सारी बातें आती थी और फैमिली भी बहुत बड़ी है, बहुत पेपर आए, बच्चों की ससुराल वाले से भी बहुत पेपर आए, बहुत कुछ हुआ अभी। और हर एक को फोन पर बात करना, मैसेज भेजना, ये तो नॉर्मल हैबिट होती है आजकल। लेकिन अभी सब मेरी दिनचर्या मनचर्या सब जानते हैं कि लोग को अगर फोन भी करना है तो मुझे नहीं करेंगे, मेरे युगल को करेंगे, युगल के साथ हर बात शेयर करेंगे और कहेंगे मैसेज दे देना, अगर फ्री है उसको टाइम मिले तो फोन करके पूछ लेते हैं। मेरे पास कोई फोन आता ही नहीं है किसी का भी, और पहले तो रोज आता था, तो मुझे ना नहीं बोलना पड़ा। हम भी होटल में जाते थे, अभी भी जाना पड़े तो जाते हैं, लेकिन अवस्था अभी तो सामने से ही कोई फोर्स नहीं करते और सब जानते हैं कि हम पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं, हमारी क्या सारा दिन की इच्छा है। तो अगर कोई रहने आए भी तो भी क्या कहेंगे, आपका समय हो गया है, आप सो जाओ, क्योंकि आपको तो जल्दी भी उठना है, हम सब बैठे हैं गपोड़े लगाएंगे। अगर कोई पार्टी में मैं जाऊं, चाहे किसी के तो नहीं जाती, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, उसकी कोई बर्थडे पार्टी या कुछ है, गेट टुगेदर है, रात को देर तक बैठना है, वो ही हमें 9 बजे तक फिनिश कर देंगे और 9-10 बजे बोलेंगे आप चले जाओ, अभी आप सो जाओ। तो पहले हमें कहना पड़ता था युक्ति से, अभी वो सामने से कहते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है हमारी पॉजिटिविटी और पुरुषार्थ की और अवस्था की। तो हमें दूसरों को कुछ कहना नहीं है, हमें अपना पुरुषार्थ और अवस्था बनाने की मेहनत करनी है और योग युक्त युक्ति युक्त करना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। तब आप देखना चमत्कार होता जाएगा और साथ साथ हमारे हिसाब किताब चुकतू हो गए, हमारे वाइब्रेशंस की इफेक्ट होगी तो वो भी बदलते जाएंगे और पूरा सहयोग देंगे। हम भी गृहस्थ ही है ना, और यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तो सेंटर पर भी नहीं जा सकती, फिर भी बाबा के साथ रहने से सब कुछ इजी होता जाएगा। ठीक है, तो ना आपको किसी को कुछ कहना है, ना किसी के बुराई में साथ देना है, और नहीं ऐसा कुछ करना है जिसे किसी को दुख दे, फिर भी वो दुखी होते तो वो उसका कर्म है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपका कोई कर्म नहीं बनता। ठीक है, ओम शांति।